आज हम इस लेक्चर में होम में पैराग्राफ जो है उसमें जितनी भी आज कमांड्स हैं वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है ये बुलेट्स आता है। ठीक है, बुलेट्स क्या होता है? बुलेट्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने आपके डॉक्यूमेंट तो आप वहाँ पे इसको बुलेट से प्रेजेंट कर लेते हैं, और अगर हम इसको एरो को ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन जो हैं हमारे पास बुलेट की फॉर्म में मौजूद हैं। तो मैं जिसके ऊपर भी जो है अपना कर्सर मूव करती हूँ तो वो ही शेप जो है वो आ जाती है। और अगर आपने जो है इसका लेवल जो है वो चेंज करना हो तो वो भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने ये डीपर मोड इतना 4-5 लेवल पे सिलेक्ट किया है तो वो इस तरह हो गया है। अगर आप कोई भी ऐसा सैम्पल जो अगर आप को इसमें से कोई सैम्पल भी अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सैम्पल जो हैं वो दिए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये वाला सैम्पल जो है वो आ जाए, तो ये देखें यही वाला सैम्पल जो मैंने सिलेक्ट किया था वो ये आ गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर आप बुलेट नहीं चाहते कि बुलेट्स आएँ और नंबर्स आएँ या रोमन नंबर आएँ या अल्फ़ाबेट्स आएँ तो वो भी हम जो है अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। इसी तरीके से जो डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट है वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है, हम कोई भी ज़बान जो है जो आपके डॉक्यूमेंट में हो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अलिफ यहाँ पे आ गया है और मैं यहाँ पे करती हूँ तो ये बे पे ते इस तरह से उर्दू में भी ये जो है वो आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुलेट पॉइंट दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और हेडिंग की सब हेडिंग है, फिर उसकी सब हेडिंग है, इस तरह से वो हेडिंग जो है डीपर मोड होती जा रही हैं, तो आप इस लिहाज से भी ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा ये जो पहले वाले ऑप्शन में मौजूद थी ऑप्शंस मौजूद हैं वो भी दिए गए हैं। लाइक यहाँ पे जो है आप लेवल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो भी मौजूद है कि आप कौन से लिस्ट के ऊपर चाहते हैं कि ये हेडिंग जो है वो चली जाए, तो ये उस लिहाज से चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि अगर आप ये चाहते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ये लेफ़्ट साइड पे मूव हो तो ये इस तरह एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये राइट साइड पे हो तो ये इस तरह से शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा ये है फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं और अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट हमारे इस डायरेक्शन में हो, लाइक अगर ये होम है तो होम को अगर हम लेफ़्ट डायरेक्शन में करते हैं और फिर हम उसके बाद कुछ भी जो है वो काउंट करते हैं तो हमारे जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होगी वो इस साइड से स्टार्ट होगी। और अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम जो है कुछ लिखते हैं तो हमारी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होगी वो इस जानिब होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि अगर आपने कोई भी कमांड इस्तेमाल की है या इंटर या पेज ब्रेक अप्लाई किया है तो इससे हम जो है वो पता लगा सकते हैं कि यहाँ हमने वो कमांड इस्तेमाल की है। इसके ज़रिए हमें जो है वो सारी कमांड जो है वो नज़र आ सकती हैं। लाइक अगर ये पैराग्राफ है और मैं इसकी जगह जो है पेज ब्रेक अप्लाई करती हूँ तो ये देखें ये पेज ब्रेक भी लिखा हुआ आ गया सिर्फ इस कमांड की बदौलत। अगर मैं इस को अनचेक करती हूँ तो ये देखें यहाँ पे पेज ब्रेक अप्लाई हुआ है बट वी आर नॉट एबल टू सी दिस कमांड विच वी यूज्ड बिफोर इन आवर डॉक्यूमेंट। ये हमारा जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट साइड के ऊपर मौजूद है। अगर हम चाहते हैं कि मिड में हो तो ये मिड में भी हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि राइट साइड पे हो तो ये राइट साइड में हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि एडजस्ट हो जाए तो ये एडजस्ट भी हो सकता है। इसी तरीके से हम पैराग्राफ में जो है स्पेसिंग भी जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, वो भी हम अप्लाई जो है वो इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और पेज ब्रेक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है उसमें कलर आ जाए तो इस तरीके से हम उसमें कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्राइम कलर्स हैं। ठीक है, नो कलर हो, अगर मोर कलर हो तो हम यहाँ पे भी जाके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं लाइक
नो कलर, लाइक इसको सिलेक्ट कर लें और हम चाहते हैं कि ये बाउंड्रीज आ जाएं, तो हम इस तरह इसको बाउंड्रीज में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।